मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अर्नस्ट इक्वेशन। तो अर्नस्ट इक्वेशन से पहले तो ये जान लेते हैं कि हम ड्रेनेज में कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। तो ड्रेनेज के लिए फ्लो कंडीशन के लिए स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट दो कंडीशंस होते हैं, मतलब दो टाइप के फ्लो होते हैं ड्रेनेज में। तो हमारे सिलेबस में फिलहाल तो है स्टेडी स्टेट इक्वेशन, जिसके अंदर आता है हुगआउट इक्वेशन और अर्नस्ट इक्वेशन। लेकिन अनस्टेडी स्टेट में क्या आता है बोला जाए तो है एमटेक के सिलेबस में, मतलब आगे कोई और करता है या डीप पढ़ता है ड्रेनेज के बारे में तो वो आता है। और तो उसके बारे में अभी हम लोग सिर्फ नाम देख लेते हैं, ग्लोअरडम इक्वेशन और डीजी-हेलिंगर इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन होते हैं जो अनस्टेडी स्टेट के कंडीशन जो रहते हैं ड्रेनेज के फ्लो के लिए, उसके लिए यूज होता है। ग्लोअरडम इक्वेशन में क्या होता है कि जो मतलब उसका यूज किया जाता है जहाँ पे अनस्टेडी स्टेट कंडीशन रहता है और जहाँ पे फॉलिंग वाटर टेबल का इफेक्ट होता है क्रिएट, और सडन जो इंक्रीज होता है उसके वाटर टेबल में थ्रू इंस्टेंटेनियस रिचार्ज, तो उस कंडीशन के लिए यूज होता है ग्लोअरडम इक्वेशन। और वही डीजी-हेलिंगर इक्वेशन जो है फ्लक्चुएटिंग वाटर टेबल के लिए यूज होता है, मतलब अप और डाउन जहाँ पे फ्लक्चुएट होता है वाटर टेबल, तो उस कंडीशन के लिए सेकंड वाले इक्वेशन डीजी-हेलिंगर अनस्टेडी स्टेट इक्वेशन यूज होता है। तो अभी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम और देखते हैं अर्नस्ट इक्वेशन अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। The Hugot equation can be applied for homogeneous soil profile or for a two-layered soil profile provided that the interface between the two layers coincides with the drain level। तो हुगॉट इक्वेशन के बारे में यहाँ पे बात करें कि वो जो है उसका assumption में ही लिखा हुआ है कि सॉइल जो है होमोजीनियस होती है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हुगॉट इक्वेशन को सिर्फ होमोजीनियस सॉइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल लेयर या फिर टू लेयर्ड इंटरफेस वाला जहाँ पे सॉइल रहता है वहां पे यूज कर सकते हैं फॉर ड्रेन स्पेसिंग। इन कॉन्ट्रास्ट द अर्नस्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ टू लेयर्ड सॉइल। तो अर्नस्ट इक्वेशन भी जो है वो टू लेयर्ड सॉइल के लिए अप्लाई होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो होमोजीनियस हो, हेट्रोजीनियस सॉइल प्रोफाइल के लिए भी यूज किया जा सकता है जो अर्नस्ट इक्वेशन है। It has an advantage over the Hugot equation that the interface between the two layers can be either above or below drain level। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है हुगॉट इक्वेशन के कंपैरिजन में कि जो ड्रेन लेवल हम फील्ड में डालने वाले हैं वहाँ पे जो इंटरफेस होता है सॉइल का वो नीचे हो या ड्रेन में जो लाइन है उससे नीचे हो या ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस ड्रेनेज की वर्किंग कंडीशन में या फिर अदर उसमें जो इफेक्ट क्रिएट होना है वो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अर्नस्ट इक्वेशन पे जो है। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द टॉप सॉइल लेयर हैज कंसिडरेबल लोअर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी देन द बॉटम सॉइल लेयर। तो अर्नस्ट इक्वेशन का एक और एडवांटेज हो जाता है कि मोस्ट सुटेबल और यूजफुल है जब टॉप सॉइल का लेयर जो है उसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू बॉटम सॉइल लेयर। आगे देखते हैं। To obtain a generally applicable solution for soil profile consisting of layers with different hydraulic conductivity। तो यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है डिफरेंट सॉइल लेयर्स विथ डिफरेंट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज, डिवाइडेड द फ्लो टू द ड्रेन इनटू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो फ्लो ड्रेन में जो फ्लो आनी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रेडियल। द एक्सटेंट ऑफ द थ्री फ्लो जोन्स डिफर फ्रॉम केस टू केस डिपेंडिंग मेनली ऑन their relative magnitude of H, L and D. Consequently, the total available head can be visualized as being up for the head loss due to vertical flow HV, horizontal flow HH, radial flow HR and entry flow HE। तो जो फ्लो है ड्रेन में जो वाटर का फ्लो होके आना है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करने पे
तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। अब जो जोन्स हैं उसमें रिलेटिव मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया गया है एच, एल और डी से। हॉरिजॉन्टल के लिए एच, वर्टिकल के लिए एल और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए डी, सॉरी रेडियल के। अब जो टोटल हेड एच, उस हेड लॉस जो क्रिएट होना है उसको वो हो जाएगा सम वर्टिकल फ्लो हेड लॉस एच वी, हॉरिजॉन्टल फ्लो हेड लॉस एच एच, रेडियल फ्लो एच हेड लॉस एच आर एंड एंट्री फ्लो एच ई। मतलब जो पाइप में जो ड्रेन में वाटर एंट्री कर रहा है उस टाइप पे जो हेड लॉस होगा वो लॉस। तो ये 4 हेड लॉस के थ्रू हमको एक सम मिलता है हेड लॉस का। जनरली एच इज अज्यूम्ड टू बी 0 ऑन आइडियल कंडीशन। तो इस फिगर में देखते हैं, ये बना है एक हमारा ओपन डिच, मतलब एक सब सरफेस ड्रेनेज। इस ड्रेन में फ्लो होगा 3 टाइप से, एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ये, एक वर्टिकल फ्लो ये, और एक रेडियल फ्लो ये। वर्टिकल फ्लो अपवर्ड भी होगा यहाँ पे और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये 3 टाइप से फ्लो हो गया एक ड्रेन में। तो यहाँ पे देखिए ड्रेन की वजह से वाटर टेबल, अगर ड्रेन नहीं होता तो वाटर टेबल का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब एक बिना स्लोप के सरफेस जैसा होता हो जो वाटर टेबल कंडीशन है। अब यहाँ पे हम डिच क्रिएट कर दिए, सब सरफेस ड्रेनेज क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे जो वाटर टेबल का कंडीशन है वो देखिए एक कर्वेचर की वजह से हो गया है। मतलब ये जो रेडियस है यहाँ से बेंड होना शुरू हुआ है, तो इसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये चीजें आप लोगों ने ग्राउंड वाटर में भी पढ़ी होंगी। देन नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल फ्लो के बारे में। वर्टिकल फ्लो इज यूजुअली assumed to take place in the zone between the water table and the drain. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्टिकल फ्लो है वो कौन से जोन में होता है, तो वो वाटर टेबल और ड्रेन लेवल के बीच में होता है। तो ये वाटर टेबल का सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस वाटर टेबल और ये वाला सरफेस ड्रेन लेवल। तो इन दोनों के बीच में होगा जो फ्लो वर्टिकली, उसको यहाँ पे वर्टिकल फ्लो रिफर किया गया है। थ्रू इन रियलिटी इज ऑफन गोस डीपर। जबकि ये आइडियल कंडीशन के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोई इक्वेशन डिराइव किया जाता है वो आइडियल कंडीशन के लिए डिराइव किया जाता है। तो यहाँ भी सिमिलर आइडियल कंडीशन एज्यूम किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी में जो वर्टिकल फ्लो है इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो है सब सरफेस के नीचे से भी जो कि वो ड्रेन में आता है। The head loss due to vertical flow of Q through a soil layer of thickness dV and vertical hydraulic conductivity kV can be calculated by applying Darcy law. तो यहाँ पे head loss जो है H, तो vertical flow के कारण जो head loss होगा Q के लिए, Q क्या है यहाँ पे, जो वाटर फ्लो होकर आना है, जो रेट ऑफ वाटर है जो कि ड्रेन में आना है फ्लो के, उसको रिफर किया जा रहा है Q से। यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं है, स्मॉल क्यू रेट ऑफ डिस्चार्ज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्यू, ठीक है। देन थिकनेस ऑफ लेयर वर्टिकल फ्लो के लिए डीवी कंसिडर किया जा रहा है और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी उस लेयर के लिए केवी है, ठीक। तो यहाँ पे डार्सी लॉ को अप्लाई करने पे क्यू जो है रेट ऑफ फ्लो या फिर वेलोसिटी को जो है दिया जाता है फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू के वी इंटू एच वी बाई डी वी। तो यहाँ से एच वी निकाला जा रहा है, एच वी इज इक्वल टू क्यू डी वी बाई के वी। तो एच वी क्या है यहाँ पे, एच वी है हेड लॉस ड्यू टू वर्टिकल फ्लो। तो एच वी अपने को मिल गया एच वी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वी बाई के वी।
As the vertical hydraulic conductivity is difficult to measure under field condition, it is often replaced with the horizontal hydraulic conductivity. तो एक्चुअल कंडीशन की बात की जा रही है कि एक्चुअल कंडीशन फील्ड कंडीशन में वर्टिकल फ्लो को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से, which is rather easy to measure by auger hole method. In principle, this is not correct, especially not in alluvial soil where big difference between horizontal and vertical conductivity may occur. तो अब इसको इक्वेट करने के लिए, इसको मतलब वर्टिकल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को भी इक्वेट करने के लिए भी कंडीशन है कि सभी जगह पे उस चीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक होमोजीनियस सॉइल है तो उसको हम Kv इक्वल टू KH लिख सकते हैं, लेकिन अगर एलुवियल सॉइल है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडक्टिविटी में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इसको इक्वेट करना जो है वो कैलकुलेशन के लिए और डिज़ाइन के लिए सही नहीं होगा। द वर्टिकल हेड लॉस हाउएवर इज जनरली स्मॉल कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल हेड लॉस। तो वर्टिकल हेड लॉस के बारे में बता रहे हैं कि वर्टिकल हेड लॉस जो है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल और रेडियल लॉस को। इसी वजह से यहाँ पे केवी को रिप्लेस केएच से करना पॉसिबल है, क्योंकि जो लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या फिर जो कैलकुलेशन आना है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम होने, हेड लॉस जो है बहुत कम होता है इस वजह से। देन नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लो। द हॉरिजॉन्टल फ्लो इज अज्यूम्ड टू टेक प्लेस बिलो ड्रेन लेवल। तो यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, इस फिगर में वापस चलते हैं, यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वो ड्रेन के ऊपर ना होकर ड्रेन के नीचे से होता है, इस पोर्शन से। यहाँ पे देखिए ड्रेन लेवल हो गया, इसके नीचे से होता है। तो horizontal head loss HH can be expressed by QL square divided by KH DH। यहाँ पे KH है horizontal hydraulic conductivity, DH है thickness of the layer, horizontal layer, जो वहाँ पे horizontal layer consider किया जा रहा है उसका thickness। अब KH और DH के मल्टीप्लीकेशन को बोला जाता है ट्रांसमिटिविटी ऑफ सॉइल, मतलब वाटर ट्रांसमिट करने की एबिलिटी ऑफ सॉइल, विच द वाटर फ्लोज हॉरिजॉन्टली, जिसका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बाई T एंड रिमेनिंग सिंबल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अर्लियर। तो बाकी सब चीजें वही हैं जो कि ऊपर बताया गया, मतलब वर्टिकल फ्लो के लिए बताया गया, लाइक Q इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, L इज द लेंथ। If the impermeable layer is deep, very deep, the value of KHDH increase to infinite and hence horizontal head loss decreases to 0। तो अगर impervious layer जो है वो बहुत deep है और KHDH की वैल्यू मतलब ट्रांसमिसिविटी की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, उस कंडीशन के लिए हेड लॉस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फ्लो जो है वो डिक्रीज टू 0 हो जाता है। To avoid this situation, the maximum thickness of soil layer below the drain level through which horizontal flow is considered DH is restricted to 1 by 4L, that is DH is smaller than 1 by 4L। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हेड लॉस जो है हॉरिजॉन्टल हेड लॉस नियरली डिक्रीज टू 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो DH है उसको उसका थिकनेस जो है इनफाइनाइट है, डीप ना लेके 1/4L रखा जाता है, मतलब जो लेंथ ऑफ द ड्रेन होता है उसका 1/4 हम कंसिडर कर लेते हैं DH, मतलब थिकनेस ऑफ सॉइल फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। ये हो गया
horizontal flow component. Then next है radial flow. The radial flow is assumed to take place below drain level because towards the end of its path, the flow coverages readily onto the drain. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेडियल फ्लो के लिए एज्यूम करना पड़ता है हमको, क्योंकि वो रेडियल फ्लो है वो भी ड्रेन के लेवल से नीचे होता है, मतलब जो ड्रेन के लेवल से जो नीचे का वाटर है वो रेडियली आता है ड्रेन में, एंड फ्लो converges radially onto the drain. The head loss caused by radial flow can be expressed as HR is equal to, यहाँ पे R जो है वो एक्सपोनेंट होगा, नीचे की ओर होगा, HR is equal to QL divided by pi KR log function ln ADR divided by U. तो यहाँ पे KR हो जाएगा रेडियल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, लेंथ पर यूनिट टाइम उसकी यूनिट हो जाएगी, मतलब L/T डायमेंशन फॉर्मूला. A है जियोमेट्री फैक्टर ऑफ रेडियल डिस्टेंस जो कि डायमेंशनलेस होता है. DR है थिकनेस ऑफ लेयर इन विच रेडियल फ्लो इज कंसिडर्ड. ठीक. देन U है वेटेड पेरीमीटर ऑफ ड्रेन L एंड रिमेनिंग सिंबल है सेम मीनिंग, मतलब L हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्रेन, Q हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो, बाकी सब चीजें तो होगी. तो यहाँ पे भी जैसा कि हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए जो रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन होती है, DR के लिए भी सिमिलर होती है, मतलब रेडियल फ्लो के लिए भी, कि अगर इम्परवियस लेयर आता है उस कंडीशन पे तो रेडियल फ्लो भी छोटा हो जाएगा L/4 से, मतलब 1/4 हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्रेन के. Then next, the geometry factor depends on the soil profile and the position of drain in homogeneous soil profile. The geometry factor equal 1. तो जियोमेट्री फैक्टर है वो सॉइल प्रोफाइल और पोजीशन ऑफ ड्रेन पे डिपेंड करता है. इन होमोजेनियस सॉइल प्रोफाइल द जियोमेट्री इक्वल्स 1. इन लेयर्ड सॉइल द जियोमेट्री फैक्टर डिपेंड्स ऑन वेदर द ड्रेन आर इन टॉप और बॉटम सॉइल लेयर. तो होमोजेनियस सॉइल के लिए जो जियोमेट्री फैक्टर है वो 1 कंसिडर किया जाता है डायरेक्टली, और अगर जियोमेट्री मतलब जो होमोजेनियस सॉइल नहीं है और जो ड्रेन है तो जो जियोमेट्री फैक्टर है अगर नॉन होमोजेनियस सॉइल में ड्रेन कंसिडर किया जाता है, तो उस कंडीशन के लिए जो जियोमेट्री फैक्टर है वो डिपेंड करेगा कि जो ड्रेन है वो टॉप लेयर में है या फिर बॉटम लेयर में. If the drain are in the bottom layer, the radial flow is assumed to be restricted to this layer. तो अगर बॉटम लेयर में जो है रेडियल फ्लो एज्यूम किया जाता है तो फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसी थिकनेस के लिए, एंड अगेन A is equal to 1. ठीक. If the drain are in the top layer, the value of A depends on the ratio of hydraulic conductivity of the bottom KB and top KT layer. तो अगर जो ड्रेन है वो टॉप सॉइल में है, मतलब टॉप लेयर में है, तो जियोमेट्रिक फैक्टर जो है वो रेशियो हो जाएगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ बॉटम KB डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ टॉप लेयर KT, मतलब कि A इज इक्वल टू KB बाई KT ये हो जाता है अगर ड्रेन जो है वो टॉप सॉइल में है. तो यूजिंग द रिलैक्सेशन मेथड Ernst 1962 distinguished the following situation. The first situation is case when KB by KT is less than 0.1. The bottom layer can be considered impermeable. Impervious, and the case is reduced to homogeneous soil profile. The value of A is 1. फर्स्ट केस है KB by KT 0.1 से कम है तो बॉटम लेयर कैन बी कंसिडर्ड इम्परवियस एंड द केस रिड्यूस टू होमोजेनियस सॉइल प्रोफाइल एंड द वैल्यू ऑफ A इज 1. तो अगर रेशियो जो है और बॉटम लेयर का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी टू टॉप लेयर का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी उसका रेशियो जो 0.1 से कम होगा तो
लेयर को इम्परवियस कंसिडर किया जाएगा और सॉइल प्रोफाइल को होमोजेनियस कंसिडर किया जाएगा। तो सॉइल होमोजेनियस सॉइल प्रोफाइल के लिए ए की वैल्यू हो जाती है 1। देन सेकंड केस है Kb by Kt की वैल्यू 0.1 से 0.50 के बीच हो, सॉरी 0.1 से 50 के बीच हो, तो वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द रेशियो Kb by Kt एंड dy by dt। तो इसके लिए एक टेबल दिया गया है आगे, उसको आगे देखते हैं। देन थर्ड केस है अगर Kb by Kt की वैल्यू 50 से भी ज़्यादा हो गई तो A की वैल्यू डायरेक्टली 4 कंसिडर की जाती है। आगे देखते हैं। नाउ द इक्वेशन फॉर वर्टिकल हेड लॉस, horizontal head loss and radial head loss can be submitted into first equation to obtain total head loss। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रेडियल फ्लो को सभी वैल्यूज को पुट किया गया फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में, जो हम फर्स्ट में टोटल हेड लॉस का जो देखे हैं फॉर्मूला, उसमें पुट करने पे हमको मिलता है टोटल हेड लॉस H इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे पहले पुट करके देख लेते हैं। H इज इक्वल टू क्यू dV by kV प्लस क्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 KH DH प्लस क्यू बाई एल पाई KR ln ADR बाई U। ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया वर्टिकल फ्लो, फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो, फिर रेडियल फ्लो। फिर एंट्री हेड लॉस को पहले ही बता दिया गया है, HE को कंसिडर किया गया है नेग्लिजिबल, तो उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वैल्यू पुट करने पे अब यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया ब्रैकेट के अंदर में ये। ठीक है गाइस, नेक्स्ट में फिर इसी टेबल से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।